हमने पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में आपको एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन बताई थी, एनिमल टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन हमने बताए थे किए थे। तो आपको मैंने बताया था याद करने के लिए भी। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस फर्दर आगे चलते हैं, अब डिटेल में एनिमल टिश्यू के मुतालिक पढ़ते हैं। मैंने बताया था एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स है, 4। कौन कौन सा टाइप है? इपीथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा कौन सा है? नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स हमने बताए थे। फिर से बताता हूं, एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। इपीथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप है किसके? एनिमल टिश्यू के। तो पहला टाइप हम उठाते हैं, कौन सा? इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होता है, बाहर से जो भी कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं इपीथेलियल टिश्यू। क्या हमारे जिस्म के बाहर से? नहीं, हमारे जिस्म के बाहर से भी। और चाहे हम जिस्म के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी पार्ट्स के अंदर, हमारा बॉडी पार्ट होता है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको भी हम इपीथेलियल टिश्यू कहते हैं। यानी ये क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एज वेल एज इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। और ये क्या करता है? ये करता है प्रोटेक्शन। ये हमें बचाता है, प्रोटेक्शन, इंजुरी से बचाता है। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे, जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें इपीथेलियल टिश्यू में वो एब्सेंट होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोई भी मटेरियल हमारे जिस्म में चला जाए उसको एट लीस्ट कम से कम एक इपीथेलियल टिश्यू पास करना है। अगर हमारे जिस्म में कोई मटेरियल आ जाए उसको इपीथेलियल टिश्यू से गुजरना है, फिर वो हमारे बॉडी में चला जा सकता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, हमने बताया यहाँ पे जो इपीथेलियल टिश्यू होता है वहां पे एब्सेंट होता है। क्या होता है एब्सेंट? ब्लड वेसल्स। तो मटेरियल कैसे मिलता है? इपीथेलियल टिश्यू को मटेरियल कैसे मिलेगा? उसको जरूरत है मटेरियल की, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर यहाँ पे इपीथेलियल टिश्यू है, इसके साथ और एक होता है कनेक्ट करके, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, तो उससे मटेरियल इपीथेलियल टिश्यू में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की मदद से कनेक्टिव टिश्यू से इपीथेलियल टिश्यू में मटेरियल चला जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अब किसकी वजह से होता है? किसमें? इपीथेलियल टिश्यू में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहां तक समझ आया। और जो इपीथेलियल टिश्यू होता है वो किस पे लोकेट करके होता है? एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट, नॉन सेल्यूलर यानी वो फाइबर का बना होता है, उसी पे लोकेट होता है कौन? इपीथेलियल टिश्यू। तो किस पे होता है रेस्ट करके अब इपीथेलियल टिश्यू? वो होता है किस पे? नॉन सेल्यूलर बेसमेंट। और जो इसके सेल्स के किसमें? इपीथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट होता है इसमें। और ये फर्दर क्लासिफाई करके होता है किसमें? 4 टाइप्स में। कौन? इपीथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है 4 टाइप्स में। कौन कौन सा टाइप है? पहला अगर देखेंगे हम, स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल इपीथेलियल टिश्यू, और तीसरा कौन है? कोलमनर इपीथेलियल टिश्यू, और चौथा ग्लैंडुलर इपीथेलियल टिश्यू। तो हम ये मैंने क्या बताया, अब फिर से बताता हूं। इपीथेलियल टिश्यू मैंने बताया एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। कौन कौन सा? इपीथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स है। हमने पहला टाइप उठाया कौन? इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू में मैंने क्या बताया? ये आउटर कवरिंग टिश्यू होता है, चाहे इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी हो। और ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? कोई भी चीज हमारे जिस्म में चला जाए उसको कम से कम इपीथेलियल टिश्यू पास करना है। और मटेरियल कैसे एक्सचेंज होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और 5वां पॉइंट मैंने क्या बताया? ये रेस्ट होता है किस पे? एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट पे। और इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट। और ये क्लासिफाई फर्दर डिवाइड होता है 4 टाइप्स में। कौन? इपीथेलियल टिश्यू। पहला टाइप मैंने बताया कौन सा? स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबोइडल इपीथेलियल टिश्यू, तीसरा कोलमनर इपीथेलियल टिश्यू, और चौथा कौन सा बताया? ग्लैंडुलर इपीथेलियल टिश्यू। अब हम ये पॉइंट्स लिखते हैं। पहला टाइप मैंने क्या बताया? इट इज covering tissue outside the body as well as inside the body। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। और तीसरा पॉइंट, एनी मटेरियल to enter in our body has at least cross one layer of epithelial tissue। हो गए 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? सॉरी, 4 टाइप्स हो गए। और 5वां टाइप मैंने क्या बताया? 5वां पॉइंट, इट ऑलवेज रेस्ट
और अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट है। ये किस पे होता है? नॉन सेल्यूलर बेसमेंट में। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया? इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है? एब्सेंट। और एक पॉइंट मैंने क्या बताया? लास्ट पॉइंट, जो इप्थेलियल टिश्यू होता है ये फर्दर डिवाइड करके होता है कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। पहला कौन है? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबोइडल इप्थेलियल टिश्यू, तीसरा कोलमनर इप्थेलियल टिश्यू और चौथा ग्लैंडुलर इप्थेलियल टिश्यू। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं किस पे? जो टाइप है, किसका टाइप है? इप्थेलियल टिश्यू का। इप्थेलियल टिश्यू का टाइप मैंने बताई 4। पहला स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू, वो हम डिस्कस करते हैं। स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू क्या होता है? अगर हम स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू की बात करेंगे, ये किस शेप का होता है? ये फ्लैट सेल्स का बना होता है, जैसे टैल्स होते हैं लगा के, वैसे ये लगा के होते हैं सेल्स। कौन? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, यानी बड़ा होता है। और ये किस पे होता है? इरेगुलर शेप होता है इसमें। आउटलाइनिंग जो होती है इसकी, जहां पे इप्थेलियल टिश्यू होता है, कौन सा इप्थेलियल टिश्यू? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू जहां पे प्रेजेंट होता है, अगर हम वो देखेंगे उस पे इरेगुलर होता है, यानी लाइनिंग होती है। और अगर देखिए ये कहां पे पाया जाता है? ये प्रेजेंट कहां होता है? कौन? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू। ये प्रेजेंट होता है एक एल्वुले जो हमारे लंग्स में है। और कहां पे होता है प्रेजेंट? हमारे ब्लड वेसल्स में। और कहां प्रेजेंट होता है? बाउमैन्स कैप्सूल जो हमारे किडनी में होता है, नेफ्रॉन में। ठीक है। और इसको स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू, इसको क्या कहते हैं? पेगमेंटेड टिश्यू भी। इट इज आल्सो नोन एज पेगमेंट इप्थेलियल टिश्यू। और फंक्शन क्या करता है? डिफ्यूजन ऑफ गैस, यानी गैसेस एक्सचेंज। तो यहां से मुझे याद आया, मैंने बताया ऊपर क्या, कौन सा पॉइंट, कि ये प्रेजेंट होता है कहां पे? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में तो गैसेस एक्सचेंज कहां होते हैं? कैपिलरीज में। तो कहां पे प्रेजेंट होगा अब? कौन सा? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू, यानी ब्लड कैपिलरीज में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बताया? जो स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू है, इसका ये किस शेप का होता है? फ्लैट स्केल सेल्स लाइक होता है, टैल शेप्ड का होता है। और इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये मैंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? इसमें आउटलाइन जो होते हैं सेल्स की, वो इरेगुलर होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या बताया? ये प्रेजेंट कहां होता है? एल्वुलाई में होता है, जो हमारे लंग्स में है। और ब्लड वेसल्स में होता है प्रेजेंट, जो मैंने बताया था ये कैपिलरीज में होता है। और बाउमैन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, जो हमारे नेफ्रॉन किडनी में होता है। और इसको क्या कहते हैं? अनदर नेम से जाना जाता है इसको, पेगमेंट इप्थेलियल टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? किसका? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू का। ये गैसेस एक्सचेंज करता है। तो हमने इप्थेलियल टिश्यू बताया, फिर से मैं बताता हूं। एनिमल टिश्यू में हमने बताए 4 टाइप्स। कौन कौन सा? इप्थेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। हमने इप्थेलियल टिश्यू डिस्कस किया। और इप्थेलियल टिश्यू के फर्दर अब कितने टाइप्स निकले? 4 टाइप्स। कौन कौन? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल इप्थेलियल टिश्यू, कोलमनर इप्थेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर इप्थेलियल टिश्यू। हमने इसका टाइप पहला उठाया, कौन सा? स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू। तो स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू में मैंने क्या बताया? चलो अब लिखते हैं। स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू हम लिखते हैं। मैंने बताया इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लेयर ऑफ ए फ्लैट स्केल लाइक सेल्स विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? आउटलाइन ऑफ द सेल्स इज इरेगुलर। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? इट इज प्रेजेंट इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड, और कहां पे पाया जाता है? बाउमैन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इप्थेलियल टिश्यू। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? इसका जो फंक्शन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और एक पॉइंट इसमें हम बताते हैं, जो स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू है, ये फर्दर डिवाइड होता है, फर्दर क्लासिफाई होता है किसमें? सैटिस्फाइड स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू। अब सवाल है, सैटिस्फाइड स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू क्या होता है? मल्टीपल, मैंने बताया था जो स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू होता है वो टैल शेप का होता है बना के। तो जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्या स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू होगा, उसको हम क्या कहते हैं? सैटिस्फाइड स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू, यानी जहां पे मल्टीपल लेयर्स हो गए। तो ये कहां पे पाया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। ये कहां पे पाया जाता है? जहां पे लॉट बहुत ज्यादा वियर एंड टियर होगा, वहां पे पाया जाता है सैटिस्फाइड स्क्वामस इप्थेलियल टिश्यू। ये क्या होता है? वियर एंड टियर। जहां पे हम देखो, हम कपड़े पहनते हैं तो कहां पे? स्किन पे।
तो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होता है, यानी वियर हो गया, जहां पे ज्यादा वियर होता है, वियर कहां पे होता है, हमारे स्किन पे। तो कहां पे सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू फिर प्रेजेंट है, स्किन पे। और जहां पे टीयर ज्यादा होता है, जहां पे काटते हैं, तो हमारी माउथ, बगल कैविटी, एक होता है फिर स्किन में ये प्रेजेंट हो, और किस में होता है, बगल कैविटी में प्रेजेंट हो, और होता है हमारे टंग में प्रेजेंट हो, और होता है हमारे इसोफेगस में प्रेजेंट हो। और ये क्या हमें देता है, प्रोटेक्शन। और ये फर्दर क्लासिफाइड होता है खुद किसमें, कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू में। अभी हम पहले पॉइंट्स लिखते हैं कौन से, अब सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू के। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ इपीथेलियल टिश्यू होता है। दूसरा मैंने बताया क्या, ये लॉट कहां पे पाया जाता है, जहां पे वियर एंड टियर होगा। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, हमारे इसोफेगस में होता है, बगल कैविटी में होता है, टंग में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। और ये फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप लिखते हैं, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, दे आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ ए स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू। दूसरा पॉइंट, इट इज फाउंड वायर देयर इज लॉट ऑफ वियर एंड टियर। एंड थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, दे आर फाउंड एट स्किन, टंग, इसोफेगस एंड बगल कैविटी। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, फंक्शन क्या करता है, ये प्रोटेक्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बताया, ये फर्दर होता है डिवाइड किसमें, कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू में। तो अब चलते हैं कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू में क्या होता है, डिपॉजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डिपॉजिट होता है। तो प्रोटीन किसमें डिपॉजिट होता है, जो कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू, इसमें कर्टन प्रोटीन डिपॉजिट होता है किसमें, स्क्वामस सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू में। जब कर्टन प्रोटीन डिपॉजिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू। वहां पे जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। तो कहां पे होता है ये प्रेजेंट, हमारे पल्प पे। जब हम काम करते तो यहाँ पे चढ़ता है, हमारे पल्प पे चढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे प्रोटीन डिपॉजिट होता है, यहाँ पे बड़े चढ़ते हैं हमारे पल्प पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें प्रोटीन होता है प्रेजेंट। तो कौन सा प्रोटीन, कर्टेनाइज्ड प्रोटीन। तो उसको हम क्या कहते हैं उस वक्त, कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, सोल ऑफ लेग में, यानी दो जगह पे प्रेजेंट होता है, पल्प पे और सोल ऑफ लेग पे। इसी के साथ पहला एनिमल टिश्यू में मैंने बताया था इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू का पहला इपीथेलियल टिश्यू हमने फर्दर किया था डिवाइड किसमें, चार टाइप्स में। कौन कौन सा, स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू। स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू का फर्दर निकला टाइप कौन सा, सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू। सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू का फर्दर निकला टाइप कर्टेनाइज्ड सैटिस्फाइड स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू। यानी इपीथेलियल टिश्यू का पहला टाइप जो स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू है वो खत्म हुआ। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। कौन सा टाइप है, क्यूबाइडल इपीथेलियल टिश्यू, जिसको हम क्यूबिकल इपीथेलियल टिश्यू भी कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होता है वो क्यूब शेप्ड का होता है। और इसमें क्या होता है, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है और सेंटर में होता है और बहुत बड़ा प्रोमिनेंट होता है, यानी लार्ज होता है। और ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्लैंड्स में और डक्ट्स में। कहां पे पाया जाता है, सिल्वरी ग्लैंड्स एंड नेफ्रॉन में। और इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट क्यूबाइडल इपीथेलियल टिश्यू और क्यूबिकल इपीथेलियल टिश्यू में पहला टाइप मैंने बताया, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप्ड का होता है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, इसमें ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट ग्लैंड्स और डक्ट्स में। किस ग्लैंड में, सिल्वरी ग्लैंड्स में और नेफ्रॉन में। और फंक्शन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इसी के साथ एनिमल टिश्यू के मैंने बताए थे कितने टाइप्स है, पहला टाइप मैंने बताया था, चार टाइप है, इपीथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आज हम डिस्कस करते हैं इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू में हमने डिस्कस किया ये चार टाइप्स है, कौन कौन सा, स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल, कोलमनर, ग्लैंडुलर। स्क्वामस इपीथेलियल टिश्यू हमने खत्म किया। और दूसरा टाइप है कौन, क्यूबाइडल इपीथेलियल टिश्यू, वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं कोलमनर इपीथेलियल टिश्यू पे। कोलमनर इपीथेलियल टिश्यू जो होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं
वो टाल होते हैं, यानी वो किस शेप के होते हैं, पिलर्स, ऐसे उसका बेसमेंट होता है तो इसके पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं चढ़ा के, इसको हम क्या कहते हैं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यानी जो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो टाल सेल्स होता है, किस शेप के होते हैं, कोलम पिलर लाइक स्ट्रक्चर, यानी पिलर्स जैसे होते हैं ऊपर की तरह, वैसे ही मसलन ये बेसमेंट है, फिर से समझाता हूँ, और ऐसे होते हैं वो प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस देखेंगे, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट है, नीचे की तरफ होता है, बेसमेंट की तरफ होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये कहां पे पाया जाता है, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और कहां पे, हमारे स्टमक में। और ये फंक्शन क्या करता है तो पता ही चलता है, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, एब्जॉर्प्शन, और ये फर्दर क्लासिफाई करके होता है किसमें, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू में। तो फिर से बताता हूं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या बताया, पहला पॉइंट, जो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसके सेल्स टॉल होते हैं, किस शेप के होते हैं, पिलर शेप के होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, इसका न्यूक्लियस किधर की तरफ होता है, बेसमेंट की तरफ होता है। और ये फंक्शन, ये कहां पे प्रेजेंट पाया जाता है, एक पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में। और ये फंक्शन क्या करता है, अगर देखेंगे फंक्शन करता है ये एब्जॉर्प्शन, और ये फर्दर क्लासिफाई करके होता है किसमें, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू में। चलो हम पहले पॉइंट्स लिखते हैं, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, इन कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू द सेल्स आर टॉल और पिलर लाइक। और दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, न्यूक्लियस आर फाउंड टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, ये इट इज प्रेजेंट इन, कहां पे पाया जाता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और इसका फंक्शन अगर देखेंगे, ये करता है एब्जॉर्प्शन एंड, और एक पॉइंट मैंने क्या बताया, फर्दर डिवाइड होता है किसमें, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू में। अब सवाल है, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है कोलम शेप्ड का, उस पे जो प्रेजेंट होता है सीलिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलेटेड एपिथेलियल या सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। चलो, कोलम शेप्ड, उस पे प्रेजेंट होता है सीलिया, उसको हम कहते हैं सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन ये सीलिया क्या होता है, ये सीलिया जो होता है, मतलब ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर भी होता है ये सीलिया। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक हेयर होता है, थ्रेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीलिया, ठीक है। और ये कहां पे पाया जाता है, हमारे जो नस्ल पहले ये पैसेज है, और क्या है, हमारा ट्रैकिया जो उधर पाया जाता है। और कहां पे पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। और कहां पे पाया जाता है, ब्रोंचाइज में पाया जाता है, ब्रोंचाई में पाया जाता है, जो हमारे लंग्स में है, ठीक है। तो ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन की बात हम करेंगे, फंक्शन जो ये करता है, ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स करता है, पार्टिकल को मूव करता है। तो कैसे करता है पार्टिकल को मूव, मसलन हम सांस जब लेते हैं तो एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो हमारे नसल पैसेज में चला जाता है, इसी के बाद किधर चला जाता है, ट्रैकिया में। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये उन डस्ट पार्टिकल को वापस लेते हैं, हमको प्रोटेक्ट करता है, अंदर जान, जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं हमारे, उनको अंदर जाने नहीं देते, उनको रुकाते हैं। तो ये क्या करता है फंक्शन, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या करता है ये, फिल्टरिंग मैकेनिक्स, ये करता है फिल्टर, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहला पॉइंट सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हमने पहला पॉइंट क्या बताया, सीलिया इज प्रेजेंट ऑन ओवर द सेल्स ऑफ कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक ग्रोथ कॉल्ड सीलिया। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, इट इज प्रेजेंट इन नसल पैसेज, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंचियलिस एंड ब्रोंचे। और ये फंक्शन क्या करता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या पार्टिकल्स और ट्रांसपोर्ट या करता है ये फिल्टरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो हमने बताए थे, कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू में हमने कौन सा उठाए थे, 4 टाइप, सुकामस एपिथेलियल टिश्यू जो हमने पढ़ा, दूसरा क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, वो भी हमने डिस्कस किया। अब तीसरा हमने पढ़ा कौन सा, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब चलते हम चौथे पे, कौन सा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये मॉडिफाई, यानी जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो वो सिक्रीट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू।
ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट स्पेशल सेल्स से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस सेल्स के बना होते हैं? उनको कहते हैं कोबाल्ट सेल्स। कोबाल्ट सेल्स के बने होते हैं कौन? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये कौन से, मसलन अगर एग्जांपल लेंगे हम, कौन कौन सा ग्लैंड है? ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, एटसेट्रा, ये ग्लैंड्स है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या बताया ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में? पहला पॉइंट एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाइज फॉर सिक्रीशन। दूसरा पॉइंट ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कंप्राइजेस ऑफ सेवरल specialized cells called cobalt cells, and last point they are oil glands, sweat glands, etc. तो इसके बाद अब हमने डिस्कस किया पहला पार्ट यानी एनिमल टिश्यू का। पहला कितने टाइप्स थे? 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। हमने पहला टाइप खत्म किया, कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। उसके टाइप्स हमने पूरे कंप्लीट किए। अब नोट में आप लिख सकते हो, और एक पॉइंट नोट में आप लिखो, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड सीरेटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इन चारों को टुगेदर दे आर कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। क्यों कहते हैं इन चारों को सिंपल एपिथेलियम? किस वजह से? बिकॉज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इनके जो लेयर होता है वो सिंगल लेयर होता है, इसको इसलिए कहा जाता है सिंपल एपिथेलियम भी इन चारों को। ठीक है, तो इसके बाद और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, सैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था, वो क्या था? मल्टीपल लेयर्स। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। क्यों कहा जाता है कंपाउंड एपिथेलियम? ड्यू टू मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पहला कंप्लीट हुआ, और दूसरे टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। क्या दूसरे पे हम करेंगे? पहले हमने किया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे हम में करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सी यू इन